क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में किन दो संख्याओं के बीच होगी? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है एबीसी, जिसका कि दो भुजा की लंबाई दिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए इसको ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और ये भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए, तो हम ये दोनों भुजा को मान लेते हैं कि बीसी है 12 सेंटीमीटर और एसी है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो भुजा के योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है, तो देखिए तीसरे भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? दो भुजा का योग क्या होता है? तीसरे से बड़ा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो 7 5 12 आता है, बराबर नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो 6 होगा, ठीक है, यानी 5 से ज्यादा होगा तीसरे भुजा का लंबाई। अगर हम 5 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 7 5 12। देखिए हम रफ में बताते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लेंगे तीसरी भुजा की लंबाई, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 7 कितना हो रहा है? 12। यहाँ 12 है तो बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 5 से ज्यादा होगा। अगर 5 से कम लेंगे तो देखिए, मान लीजिए 4 लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी और कम हो रहा है 12 से। 12 से ज्यादा होना चाहिए, तीसरा भुजा देखिए 12 है, तो 3 लेंगे तो और 10 ही हो जाएगा, इसीलिए 5 से ज्यादा होगा। तो देखिए 5 से ज्यादा लेंगे तो 7 6 13, यानी ये ठीक है। देखिए 12 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होता है। तो हम यानी इस तीसरे भुजा का लंबाई कितना लेंगे? 5 से ज्यादा। अब देखिए तो कितना ज्यादा और किससे कम लेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए यहां पे अगर हम 12 लेंगे तो 12 7 कितना होता है? 19, ठीक है। मान लीजिए यहां पे 6 5 से ज्यादा, यानी अगर 6 लेंगे तो 6 7 6 कितना होगा? 13। 7 लेंगे तो 14, 8 लेंगे तो 15, 9 लेंगे तो 16, 9 7 16। देखिए 10 लेंगे तो 17, 11 लेंगे तो 18, 11 7 18, 12 लेंगे तो 12 7 19, 13 लेंगे तो 20। तो देखिए ये दोनों भुजा पहले हम जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 12 7 19 आ रहा है, यानी ये भुजा जो होना चाहिए 19 से कम होना चाहिए। अगर हम 19 लेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए 12 7 19। अगर ये भुजा तीसरा भुजा जो है उसको 19 लेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, हमेशा दो भुजा क्या होगा? बड़ा। तो यानी इसको हम 18 लेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 लेंगे तो सही है, क्योंकि 12 7 19 हो रहा है, यानी 18 से ज्यादा हो रहा है। तो 5 से ज्यादा और 19 से कम लेंगे, ठीक है। 5 से ज्यादा इसीलिए लेंगे क्योंकि 7 5, अगर 5 लेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसीलिए 6 लेंगे। तो देखिए 7 6 13, यानी 12 से ज्यादा हो गया दो भुजा का योग। इसी तरह इसको हम 19 से कम लेंगे। क्यों 19 से कम लेंगे? क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे, देखिए 12 7 19 हो रहा है, अगर इसको 19 लेंगे तो इसीलिए देखिए 12 7 19 हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? 19 से कम लेंगे, ताकि ये दोनों का जोड़ हमेशा ज्यादा रहे इस भुजा से। तो इस अतः तीसरी भुजा की लंबाई हम लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर से अधिक। तो यहां पे हम लिख देते हैं, देखिए 5 सेंटीमीटर से अधिक और 19 सेंटीमीटर से कम। देखिए तीसरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक और 19 सेंटीमीटर से कम होगी। तो देखिए इसी वजह से, क्योंकि तीसरे भुजा जो है, दो भुजा के योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है, तो इसी वजह से इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितना होगी? 5 सेंटीमीटर से अधिक और 19 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी का कोण ए बराबर 47 डिग्री एवं बी ए बराबर BC
तो कोण डीबीसी की माप बताइए जहां की AB उसी सीध में किसी बिंदु D तक बढ़ाई गई है। तो देखिए इस तरह का चित्र दिया हुआ है, इसको पहले हम कॉपी में बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये चित्र इस तरह से है। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज है जिसका भुजा ए बी देखिए यहां तक बढ़ाया गया है। हमसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है, यानी कोण डी बी सी पूछ रहा है। ये वाला कोण देखिए हमसे पूछ रहा है। तो ये कोण देखिए त्रिभुज ए बी सी का बहिष कोण है, यानी बाहर का कोण है। देखिए ए बी सी का बाहर का कोण है, यानी ये कोण बराबर ये दोनों कोण का जोड़ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए त्रिभुज का बहिष कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी ये कोण जो होगा ये कोण और ये कोण के बराबर होगा जोड़ करके। तो देखिए ये कोण पहले हम निकाल लेंगे, तो ये कोण निकल जाएगा, बस दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कोण कितना होगा, देखिए ए बी, यानी ये भुजा ए बी बराबर बी सी दिया है, ए बी जो कि बराबर है बी सी के। ठीक है, तो त्रिभुज का देखिए एक और गुण है कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो जब ये 47 होगा तो ये भी 47 होगा, क्योंकि देखिए ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। तो ये भुजा देखिए ये भुजा के जितना कोण है सामने, ठीक है, तो ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी 47 डिग्री ही होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर है, तो ये 47 होगा तो ये भी 47 होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो जब ये 47 हो जाएगा तो ये कोण कितना होगा, 47 47 जोड़ देंगे, यानी 7 7 14, 4 1 8 1 9। तो ये कोण कितना हो जाएगा, देखिए 94 डिग्री, 47 47 94 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का कोण ए बराबर 47 डिग्री एवं बी ए बराबर बी सी। देखिए ये जो बी ए है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 47 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, तो हम लिखेंगे, देखिए यहां पे लिखते हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो लिखेंगे हम बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो इस वजह से देखिए कोण ए जितना होगा कोण सी भी उतना ही होगा, 47 डिग्री। अब लिखेंगे कोण, कौन सा कोण हमसे पूछ रहा है, तो कोण डीबीसी हमसे पूछ रहा है। देखिए कोण डीबीसी की माप बताइए, यानी डीबीसी। तो लिखेंगे हम कोण डीबीसी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी। क्यों होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि, देखिए यहां पे हम लिखते हैं चूंकि, तो लिखेंगे बहिष कोण अभिमुख अंतः कोणों की योग के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का कोण डीबीसी क्या है, बहिष कोण है, जो कि कोण ए और कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि बहिष कोण जो होता है वो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए कोण डीबीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण डीबीसी बराबर कोण ए कितना है 47, और कोण सी अभी कितना हम निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 47, तो कितना हो जाएगा 94 डिग्री। तो देखिए हमसे जो पूछ रहा था कोण डीबीसी, उसका आंसर आ गया है, कितना आ गया है 94 डिग्री। तो हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिभुज एबीसी का कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी है, बीसी को उसी सीध में डी बिंदु तक बढ़ाया गया, कोण ए सी डी का मान अंशों में क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कोण ए 90 दिया है, तो देखिए हम कोण ए 90 ले लेंगे। इस तरह का पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि कोण ए 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाला भुजा जो है इसके बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। बी सी को उसी सीध में डी बिंदु तक देखिए बढ़ाया गया है, यानी बी सी जो भुजा है उसको बढ़ाया गया है डी बिंदु तक। तो कोण ए सी डी, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, देखिए ये वाला कोण। ठीक है, कोण ए सी डी की मान बताएं,
तो देखिए हम सी यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। तो ये वाला कोण जो है इसका हमको माप बताना है। तो देखिए लिखेंगे हम, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का कोण ए 90 डिग्री और ए बी बराबर ए सी। तो देखिए जब भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होता है। देखिए ए बी बराबर है ए सी के, यानी ये वाला कोण जो होगा ये वाला कोण के बराबर होगा, क्योंकि देखिए दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका, क्योंकि देखिए त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए बराबर भुजा है, यानी ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। ये कोण बराबर होगा। तो हम लिखेंगे अतः कोण बी बराबर कोण सी। क्यों होगा? क्योंकि हम यहां पे लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। तो हम लिखेंगे माना कोण बी बराबर कोण सी बराबर x डिग्री, ठीक है। हम मान लेंगे कि कोण बी जो है कोण सी के कितना है, x डिग्री है, ठीक है। कोई भी कोण x होगा तो दोनों कोण बराबर होगा, तो कोण बी बराबर कोण सी बराबर x डिग्री हम मान लेंगे, ठीक है। माना कोण बी बराबर कोण सी बराबर x डिग्री। अब लिखेंगे देखिए अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है? तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे इसके सामने। अब देखिए कोण ए कितना दिया हुआ है, कोण ए है 90 डिग्री प्लस कोण बी है और सी कितना माने हैं x। तो x डिग्री प्लस x डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो गया, देखिए x कितना हो गया, 2x बराबर 180 माइनस 90। देखिए 180, 90 यहाँ पे बायां तरफ है तो दायां तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 90। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा देखिए 45 डिग्री। तो देखिए x का मान आ गया है, यानी कोण b कितना है 45, कोण c भी 45 है, ठीक है। देखिए 45 45 90 90 90 180, यानी कोण b कितना है 45 डिग्री और कोण c भी 45 डिग्री है, क्योंकि x बराबर देखिए 45 आ गया है और कोण b बराबर कोण c हम x डिग्री माने थे, तो x बराबर 45 डिग्री आ गया है। तो अब हम लिखेंगे, तो लिखेंगे देखिए कोण b बराबर 45 डिग्री और कोण c बराबर 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण b जितना होगा उतना ही c होगा। अब हम लिखेंगे कोण, देखिए कौन सा कोण पूछ रहा है हमसे, कोण पूछ रहा है ACD, ठीक है। कोण ACD का मान बताएं। तो देखिए कोण ACD, तो ACD यानी ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बाहर वाला कोण, यानी त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, देखिए कोण ACD, ठीक है, ये कोण। तो हम लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कोण ACD बहिष्कोण है और इसके अभिमुख अंतः कोण कौन है, कोण A और कोण B, तो ये दोनों को योग के बराबर होगा कोण ACD। देखिए चित्र में कोण ACD जो है ये वाला कोण A प्लस कोण B होगा, क्योंकि अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होता है। तो कोण A प्लस B यानी 90 प्लस B कितना अभी हम निकाले हैं 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण A कितना है, देखिए दिया हुआ है 90 डिग्री, ये तो पहले से, प्लस कोण B हम निकाले हैं 45 डिग्री, यानी कितना हो गया देखिए 9 4 13,
और 5, 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण ACD कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो देखिए इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। बस कोण ACD का माप हमसे पूछ रहा था, तो हम इस तरह इसको निकाल लेंगे। देखिए फिर से